हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारे सबसे जुड़ा, हमारे सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सभी के साथ ये समस्या होती है। मोस्टली गर्ल्स के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लड़कियों को वेस्टर्न ड्रेसेस जो पहननी होती है, तो उसमें अगर आपकी आर्म्स क्लीन ना हो, अंडर आर्म्स अगर वो क्लीन ना हो और वो ब्लैकिश दिखाई दे, आप चाहे कितना ही वैक्स करा लो, उसके बाद भी अगर ब्लैक दिखाई दे तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होती है। और वेस्टर्न ड्रेसेस तो आजकल का कल्चर हो ही गया है। और साथ में पसीने की बदबू, ओह, उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना ही होता है। ऐसे ब्लैक अंडर आर्म्स कौन चाहेगा। पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मेरे चैनल पर ऐसी नई नई और अच्छी जानकारी की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक पर, जो कि बहुत ही कॉमन है, पसीने की बदबू और अंडर आर्म्स की ब्लैक होना। तो इसके लिए आप घर में पड़ी हुई जो वेस्टेज की चीज़ें हैं, जैसे कोई जुराब हो गई या कोई कपड़े हो गए, जिसको हम तो वेस्ट समझ के बाहर ही फेंक देते हैं, हम सभी यही करते हैं। मैं उसी से ही आपके आर्म्स क्लीन करके दिखाऊंगी। मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ जो मैं खुद यूज़ कर लेती हूँ। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है। सच में मेरी खुद की आर्म्स में इतने सालों से वैक्स कराने के बाद भी खुद की आर्म्स मेरी बहुत ब्लैक हो गई थी। और जो चीज़ें हम वेस्ट में फेंक देते हैं, जुराबे हो, चाहे कोई पुराने कपड़े हो या टॉवल वगैरह हो जाते पुराने, उनको हम वेस्ट में फेंक देते हैं। उन्हीं चीज़ों से अगर हम अपने आर्म्स क्लीन कर सकते हैं तो क्या बुराई है। आप चाहे तो जो आपके घर में पुरानी सॉक्स है, उनको चाहे तो आप टुकड़ों में ऐसे काट के यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप पूरी की पूरी यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद आपको यूज़ करके बताऊंगी कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है। सिंपल सी चीज़ है, नहाते टाइम ही मैं अपने बाथरूम में ही एक ऐसी जुराब रखती हूँ जो मेरे हस्बैंड की बहुत पुरानी है। उसको मैंने धोकर और अच्छे से डेटॉल में डिप करके रखा था। उसके बाद मैंने यूज़ करना शुरू किया है। बस इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ गीला करना है और गीला करके उसको आप अप्लाई करना है। इसी से ये एक तो सॉफ्ट होती है, ना तो आपकी स्किन को कोई डैमेज होगा और ना ही किसी तरह का कोई नुकसान होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। सबके लिए अलग अलग यूज़ कर सकते हैं और वेस्टेज है तो कोई खर्चा भी नहीं है। बस सिंपल इसमें कोई भी साबुन, जो भी आप साबुन या जो भी आप यूज़ करते हो, सोप लिक्विड हो चाहे वैसा हो, बस वो ऐसे आप अपने उस कपड़े पर, चाहे वो जुराब हो चाहे वेस्ट टॉवल हो, उस पर लीजिए और अपने अंडर आर्म्स पे इस तरह से रगड़िए। मैं अभी अंडर आर्म्स को दिखा नहीं सकती, तो मैं इसको वॉश बेसिन के साइड में आपको लगा के बता रही हूँ कि इस तरह से बस आपको रगड़ना है। बहुत ज़्यादा नहीं, आप 1 हफ्ते में ही आप देखेंगे कि आपकी आर्म्स बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब मैं उसको लगाकर और उसके बाद अच्छे से वॉश करके इसके धोकर सुखा देती हूँ। मैं इसको अपने बाथरूम में ही रखती हूँ। मैंने खुद ये ट्राई किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरी एक कज़न ने मुझे ये नुस्खा बताया था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसे सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत सारी लेडीज़ की है। और हाँ, उसके बाद आप कोकोनट ऑयल, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए और हमारे कालेपन को भी दूर करता है, तो आप उसके लिए ये सब यूज़ करने के बाद आप डेली कोकोनट ऑयल ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ताकि अब जैसे सर्दियों का टाइम है तो उसमें सर्दियों में कोई खुश्की भी ना रहे किसी तरह की। और ये कालेपन को दूर करने में बहुत बहुत रामबाण इलाज होता है। कोकोनट ऑयल तो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, मॉइस्चराइज भी करता है। तो आप उसके बाद आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिएगा। बस इसी नुस्खे से आपके पसीने की बदबू भी दूर हो जाएगी और आपके अंडर आर्म्स का कालापन भी दूर होकर बिल्कुल साफ और गोरी त्वचा आपकी बाहर नजर आ जाएगी।